guys and welcome to the YouTube channel of Legal Age After College. क्लैट पीजी का पेपर आने वाला है, गूज़बम्स तो आ ही रहे होंगे राइट। 4 महीने बचे हैं क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन में और रिलेट के एग्जामिनेशन में, और लास्ट ईयर ही हमारे पास न्यू सेट ऑफ क्रिमिनल लॉज आ गए। तो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रेगुलरली आता होगा, मैम नया करें पुराना करें दोनों करें, किसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। लास्ट ईयर 1 जुलाई 2024 को ही आपके न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे, नोटिफाई हुए थे, एनफोर्स हुए थे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया राइट। और ये चीज एकदम क्लियर है कि क्लैट पीजी के पेपर के अंदर क्रिमिनल लॉज इन द सिलेबस आते हैं, प्लस ये वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट बोलूंगी, मेजर सब्जेक्ट बोलूंगी, तो हम इसको स्किप तो नहीं कर सकते, ये चीज बहुत क्लियर है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देखोगे तो ये समझ में आएगा कि आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों से काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल आपका कंटेम्प्रेरी केस लॉ के अंदर रीइटरेट होता है क्रिमिनल लॉ के अंदर, उस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि यार सिर्फ आईपीसी पढ़ लो, सिर्फ सीआरपीसी पढ़ लो, सिर्फ एविडेंस पढ़ लो, नहीं, क्योंकि आईपीसी हो चाहे सीआरपीसी हो चाहे इनफैक्ट एविडेंस हो, ऑल्दो आपके ये बहुत माइनर सब्जेक्ट है एविडेंस, बट स्टिल आपके इससे क्वेश्चंस तो क्लैट पीजी में आते ही हैं। तो भैया ये फंडा तो क्लियर हो गया कि क्लैट पीजी सिलेबस में क्रिमिनल लॉ है, लेकिन अब नया पढ़े पुराना पढ़े, पहले ही ये लॉज इतने बड़े हैं, टोटल मिला के 800 प्लस सेक्शंस हैं एक सेट ऑफ क्रिमिनल लॉज में। तो अब क्या मैं 1600 सेक्शंस लर्न करूंगी न्यू और ओल्ड दोनों की? तो पहले अपन समझ लेते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। 2024 1 जुलाई से हमारे पास 3 नए क्रिमिनल लॉज आए, विच इज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, ये तीनों आपके नए क्रिमिनल लॉज थे जिन्होंने रिप्लेस किया आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को। ठीक है, तो अब क्या ये हमारे सिलेबस में है? डेफिनेटली यस है। क्या ये हमारे लिए क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस एवरीबडी। जितने इंपॉर्टेंट ओल्ड क्रिमिनल लॉज थे हमारे लिए, उतने ही इंपॉर्टेंट ये न्यू क्रिमिनल लॉज भी हैं हमारे पेपर में। यदि आप लास्ट ईयर का पेपर उठा के देते हो तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं तो आपसे एटलीस्ट कंपैरिजन क्वेश्चंस तो पूछे जा ही सकते हैं बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज एवरीबडी। दैट मीन्स हमको न्यू भी कवर करने की जरूरत है और हमको इक्वल फॉर्मेट में ओल्ड भी कवर करने की जरूरत है। करेक्ट, वी हैव टू डू ओल्ड लॉ ऑल्सो, वी हैव टू डू न्यू लॉ ऑल्सो। अब कैसे करें? बहुत ओवरवेलमिंग है। मैम एक ही बात रिपीट कर रहे हो, नया भी पढ़ना है पुराना भी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये भी बता दो। एक फंडा आपको समझना पड़ेगा कि आपसे आखिरी में क्लैट पीजी क्या पूछता है। आपसे क्लैट पीजी क्वेश्चंस पूछ रहा है उन प्रोविजंस के अराउंड जो कंटेम्प्रेरी या फिर लैंडमार्क केसेस में आपसे पूछे जा रहे हैं। करेक्ट, तो क्यों ना हम कंटेम्प्रेरी और लैंडमार्क केसेस के हिसाब से ही नंबर ऑफ सेक्शंस को लर्न करें ऑफ न्यू एंड ओल्ड क्रिमिनल लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, या तो आप आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस को उठाओ और थॉरली रीड करो फंडामेंटली, या फिर आप बीएनएस, बीएनएसएस या बीएसए को उठाओ और दूसरे रेलेवेंट लॉ के सिर्फ वही प्रोविजंस को लर्न करो जो किसी कंटेम्प्रेरी या फिर लैंडमार्क केस में डिसाइड हो रहा है या रीइटरेट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो आप एक लॉ को बेस बनाओ, उसको थॉरली कवर करो, उसके बाद में आप उससे मिलता उसके जो रेलेवेंट प्रोविजंस कंटेम्प्रेरी या लैंडमार्क केसेस के अंदर है उनको आप कंपैरेटिव फॉर्मेट में दूसरे लॉ के प्रोविजंस को लर्न करो। तो इससे ये हो जाएगा कि कम से कम पूरा आपको एज इट इज लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोविजंस को फिगर आउट कर सकते हो कि आपको कौन से लर्न करने और कौन से आप छोड़ सकते हो। तो इससे आपका जो टायरसम जॉब है एटलीस्ट वो 50% तो कम हो जाएगा। इसके अलावा न्यू और ओल्ड में क्या नए या पुराने चेंजेस आए हैं उनके कंपैरेटिव नोट्स बनाओ। कौन से नए ऑफेंसेस आए बीएनएस में एज कंपेयर टू आईपीसी, कौन से प्रोविजंस थे आईपीसी के जो हटा दिए गए लेकिन बीएनएस में डाले गए। ठीक है, कौन सी नई सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट्स है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब हैं, या फिर पहले थे लेकिन अब नहीं है। तो एक आप कंपैरेटिव नोट्स बनाओ बिटवीन बीएनएस एंड आईपीसी, बीएनएसएस एंड सीआरपीसी एंड बीएसए एंड एविडेंस। राइट, साथ में आप कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कर सको जिसमें दोनों ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चंस गिवन है। इससे क्या होगा, इससे आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा और इससे आपको लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा।
अब मैं तुम्हारी एक प्रॉब्लम यहाँ पे डेफिनेटली सॉल्व कर सकती हूँ कि आप एक बार लीगल एज आफ्टर कॉलेज का कोर्स चेक कर सकते हो एवरीबडी। हमारे पास ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों का स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, कंपैरेटिव चार्ट भी मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात है यार तुम्हें प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी जो ओल्ड और न्यू क्रिमिनल लॉज दोनों के क्वेश्चंस को इंक्लूड करती है। साथ में एक्सपीरियंस फैकल्टीज तो मिल ही रही है जो इसको पढ़ना बहुत आसान बना देंगी। तो यदि आप अभी से 4 मंथ्स में क्लैट पीजी को क्रैक करना चाहते हो तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, स्ट्रेट अवे जाओ और अपनी तैयारी की शुरुआत करो। आज ही बैच में एनरोल करो और थॉरली उसको लीड करके लर्न कर लो। राइट, एक और गुड न्यूज लेके आई हूँ और ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। राइट, लास्ट ईयर के जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, वी प्राउडली से अबाउट प्रतीक सिंह, ही इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट जिसने एलेट और क्लैट दोनों को बहुत अच्छे से क्रैक किया था। वी हैव बॉट अ स्पेशल मेंटरशिप सेशन बाय प्रतीक एवरीबडी। कल सैटरडे को आपका एक फ्री सेशन होने वाला है बाय प्रतीक इन द इवनिंग। गो रजिस्टर फॉर इट टुडे इटसेल्फ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसके अलावा लीगल एज आफ्टर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए 3 स्पेसिफिक मेंटरशिप सेशंस भी देने वाले हैं प्रतीक। तो क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ तुरंत रजिस्टर करो और अपनी तैयारी करो एंड लर्न फ्रॉम द टॉपर हिमसेल्फ कि कैसे क्लैट पीजी को मैनेज करना है। एंड डू नॉट फॉरगेट, लास्ट ईयर भी न्यू क्रिमिनल लॉज आ गए थे, तो कहीं ना कहीं प्रतीक ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एस किया होगा एवरीबडी। सो गो एंड रजिस्टर राइट नाउ इन दिस वेबिनार टू गेट डीप इनसाइट्स फ्रॉम हिम टुमारो, एंड डू चेक आउट आवर कोर्स ऑल्सो एवरीबडी। Right, then if you are a YouTube student, you can enroll into our courses and get a flat 10% off by using LEAC YT code on all of our LEAC courses. So go enroll now, do not waste a single minute everybody. That's it for this specific video. Do not forget to follow our channel, do not forget to like this specific video, and do let me know in the comment section कि आपको क्या और help चाहिए. Alright, that's it for this specific video everyone. All the best and take care.